आज मैं आपको डीप वाटर नाम की मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, रोजी और रोजी का हस्बैंड जैक। यह स्टोरी है एक ऐसे कपल की जिनके प्यार के रिश्ते में शक की दीवार खड़ी हो जाती है और फ्रीडम की हदें इतनी पार हो जाती हैं कि वह दोनों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ है रोजी जिसने अपनी आजादी का गलत फायदा उठाकर अपने रिलेशन की बुनियाद को हिला दिया और दूसरी तरफ है जैक जो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वह खुद एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जैक नाम के एक आदमी से जो जंगल के रास्ते साइकिलिंग करते हुए अपने घर पहुंचता है। घर आते ही वह देखता है कि उसकी खूबसूरत वाइफ रोजी सीढ़ी पर बैठी हुई उसे ध्यान से देख रही है और जैक उसे देखकर पूछता है क्या हुआ, तो रोज हल्की सी मुस्कान देकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जैक और रोज उनकी बेटी ट्रिक्सी को बेबी सिटर के पास छोड़ वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। रोज पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। जैक अपनी वाइफ को बड़ी प्यार से सैंडल पहनाने लगता है। इस पल को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन हकीकत असल में कुछ और ही है। अब जैक और रोज बहुत अच्छे से पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में उनके कई सारे दोस्त भी मौजूद हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी जॉन नाम का एक लड़का पार्टी में आता है, तो रोज उसे देखते ही खुश होकर हाय करने लगती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। जैक ये सब चुपचाप देख रहा था। फिर रोज जॉन को लेकर पार्टी से बाहर जाती है और दोनों अकेले में एक जगह जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैक बाहर का यह नजारा खिड़की से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ ना कहकर वहां से हट जाता है। असल में वो अपनी बीवी के अफेयर्स के बारे में सब कुछ जानता है। जैक और रोज के इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में उनके दोस्तों को भी पता था। वहां जैक की एक दोस्त मैरी उससे इस टॉपिक पर बात करते हुए कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी क्यों इस रिश्ते को निभा रहे हो। तो जैक जवाब देता है कि रोज अपनी जिंदगी में जो करना चाहती है वो करें, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मैं चाहूं तो यह रिश्ता तोड़ सकता हूँ और यह भी उसे पता है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ कि रोज को एक दिन मेरा प्यार समझ आ जाएगा। इसके बाद जैक बारटेंडर से ड्रिंक लेकर एक कमरे में जाता है जहां जॉन भी उसके पीछे आ जाता है। बेशर्मों की तरह जैक से कहता है कि तुम्हारे मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। तुम्हारी मेहमान नवाजी वाकई कमाल की है। मैंने देखा है कि ज्यादातर हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर जेलस होते हैं, लेकिन तुम तो बड़े महान हो। जैक इस पर शांत रहते हुए कहता है, क्या तुमने मार्टिन के बारे में सुना है? वो जो कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। वो भी रोज का बहुत अच्छा दोस्त था, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह रोज के पीछे पड़ा था। लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसका मर्डर कर दिया और आज तक किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। यह सुनते ही जॉन घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तो जैक जवाब देता है, यह तुम पर डिपेंड करता है कि इस जानकारी को तुम कैसे लेते हो। यह सुनकर जॉन का रंग एकदम उड़ जाता है और वह तुरंत पार्टी छोड़कर जाने लगता है। रोज यह देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जॉन किसी बहाने से वहां से चला जाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जैक और रोज भी घर लौटते हैं। रास्ते में रोज पूछती है, तुमने जॉन से ऐसा क्या कहा कि वो अचानक चला गया? तो जैक झूठ बोलता है कि मैंने उसे कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे वो बीच में। फिर अगले दिन का सीन आ जाता है। जैक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और वहां से निकलते समय रास्ते में उसके एक दोस्त मिलती है जो उससे मजाक करते हुए पूछती है कि अब तुम मर्डर भी करने लगे हो। हमारे सभी दोस्त यही बातें कर रहे हैं। जैक हंसते हुए जवाब देता है, शायद जॉन ने ये सब फैला दिया है। मैंने तो बस उसके साथ मजाक किया था, लेकिन बेचारा सच में डर गया। फिर थोड़ी देर बाद जैक के दो और दोस्त उससे यही सवाल पूछते हैं, तो जैक सबको यही जवाब देता है कि यह सब मैंने मजाक किया था। लेकिन इधर जब रोज को यह पता चलता है कि जैक ने मार्टिन का नाम लेकर जॉन को डराने की कोशिश की, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले मार्टिन को तुमने मुझसे दूर किया और अब जॉन को भी। और जैक सफाई में कहता है,
मैंने तो बस मजाक किया। आगे देखते हैं कि जॉन डिनर के लिए उनके घर आता है। फिर सभी लोग डिनर करने लगते हैं। खत्म होता है और रोज अपनी बेटी से कहती है, आज तुम्हारे डैड तुम्हें कहानी सुनाएंगे। दरअसल रोज जॉन के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती है। जैक भी यह सब समझ रहा था, पर कुछ नहीं कहता। वो टैक्सी को कहानी सुनाते हुए जल्दी सुला देता है और फिर नीचे आता है। नीचे आकर वो मिरर में सब कुछ देखता है कि वो दोनों किस तरह का वक्त बिता रहे हैं। उसे जलन होने लगती है, तो गुस्से में वो किचन में जाकर एक प्लेट तोड़ देता है, जिसकी आवाज से रोज किचन में आती है और जॉन के लिए एक और ड्रिंक ले जाने को कहकर वो दूसरे कमरे में चली जाती है। तो जैक जॉन के लिए ड्रिंक लेकर जाता है, लेकिन जॉन को अभी भी उस मर्डर वाली बात पर डाउट था। वो जैक से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे उस मर्डर वाली बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? यह सुनकर जैक उस बात से पलट जाता है और गंभीर होकर कहता है, असल में वो मर्डर वाली बात मजाक नहीं थी। मैंने सच में उसके सिर पर हथौड़ा मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया था। अब माफी मांगने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा। यह सुनते ही जॉन की एकदम बत्ती गुल हो जाती है और वो घबरा कर वहां से भाग जाता है। ले, लेकिन सवाल यह था कि जैक का वो मजाक सच था या सिर्फ जॉन को डराने का तरीका था। इसके बाद जैक और उसके परिवार को एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहां उनके दोस्तों के साथ साथ कई सारे और लोग भी शामिल थे। वहां पर जैक की मुलाकात मार्क नाम के एक राइटर से होती है। मार्क जैक की एक बेस्ट फ्रेंड कैली का हस्बैंड है, जो अक्सर शहर से बाहर रहता है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हुए पर्सनल टॉपिक्स पर चर्चा करने लगते हैं। मार्क पूछता है, तुम काम क्या करते हो? तो वो जवाब देता है, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और अब थोड़ा बहुत काम करता हूँ, पर ज्यादातर मैं साइकिलिंग करते हुए वक्त बिताता हूँ। रोज एक और बात बताती है कि जैक ने असल में एक माइक्रोचिप डेवलपर किया है, जिसे मिलिट्री वाले अपने ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल करके अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हिट कर पाते हैं। एक जीनियस इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक कामयाब और अमीर आदमी भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी जैक की जिंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। जहां जैक अपनी बेस्ट फ्रेंड कैली के साथ डांस करने लगती है। यह देखकर रोज मन ही मन में काफी जलन महसूस करती है। अब यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ट्रिक्सी और स्कूल के कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। इसी दौरान जैक को बैंक से एक कॉल आती है, जिससे उसको पता चलता है कि रोज ने हाल ही में $3000 एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। फिर जब यह डिटेल पूछता है, तो उसे पता चलता है कि यह अमाउंट चार्ली नाम के एक लड़के को ट्रांसफर की गई है, जो लाइव पियानो बजाता है। यह सुनकर जैक समझ जाता है कि रोज ने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, क्योंकि जॉन तो उसे छोड़कर जा चुका था। इसके बाद जैक उस लड़के का पता लगाने लग जाता है और फिर शाम को जब वो एक रेस्टोरेंट के लाइव पियानो सेशन में जाता है, तो वहां से उसे रोज भी दिखाई देती है, जो वहां बैठकर बड़े अच्छे से पियानो सुन रही होती है। इससे जैक समझ जाता है कि यही वो नया लड़का है। अब रोज के इस नए रिलेशनशिप के बाद वो अक्सर देर रात घर लौटने लगती है, जैसे यह साफ हो जाता है कि वो चार्ली के साथ गहरे रिलेशनशिप में आ चुकी है। जैक को इस बात से जलन होने लगती है, पर इस बार वह कुछ नहीं कहता। फिर एक रात रोज घर नहीं आती और अगली सुबह जब वह घर लौटती है, तो जैक गुस्से में आकर उससे पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ थी? तुम्हारी एक फैमिली है और 6 साल की बेटी भी है, और यह चार्ली नाम के लड़के को तुमने इतने सारे डॉलर्स क्यों ट्रांसफर किए? रोज पर इस सवाल का कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो जैक को बताने लगती है कि वो पूरी रात कहाँ कहाँ थी और किसके साथ थी, क्योंकि वो जानती है कि जैक को इस बात की जेलसी हो रही है, और उसे यह भी पता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, जैक उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करेगा। इसलिए वो इस बात का भरपूर फायदा उठाती है। देखते हैं कि जैक के एक दोस्त माइल्स के घर में पूल पार्टी है, जहां रोज चार्ली को भी इनवाइट करती है, और जैसे ही चार्ली पार्टी में आता है, वो उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है और सबके साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाने के बाद चार्ली पियानो बजाने लगता है। इससे बाकी लोगों के साथ साथ रोज को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
फिर रोज चार्ली को अपना नया दोस्त कहकर जैक से भी मिलवा रही थी, तो जैक भी थोड़ा बहुत बात करने लगता है। अब रात के समय जैक रोज को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए घर के अंदर जाने के बाद वो रोज और चार्ली को चुपके से एक रूम से निकलते देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि ये दोनों वहां पर क्या कर रहे थे। आगे देखते हैं कि सारे लोगों के साथ साथ पूल में रोज और चार्ली भी नहा रहे थे और इस दौरान दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपक रहे थे और मस्ती कर रहे थे। जैक ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर यहाँ वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी अचानक बारिश आ जाती है, जिससे सारे लोग बारी बारी करके घर में भाग जाते हैं, पर सबसे आखिरी में जैक अंदर आता है। अब घर के अंदर सभी लोग खाने के लिए कुछ ना कुछ बना रहे थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद चार्ली को ढूंढते हुए रोज जब बाहर जाती है तो पूल में चार्ली की डेड बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है। फिर सारे लोग जाकर जल्दी से चार्ली को पूल से बाहर निकालते हैं और उसे सीपीआर देने लगते हैं। सभी घबरा जाते हैं कि अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन चार्ली तो पहले ही मर चुका था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है और सभी से पूछताछ करने लगती है। इस दौरान रोज गुस्से में आकर पुलिस के सामने चिल्लाने लगती है कि चार्ली को जैक ने ही मारा है। यह सुनकर बाकी सब पुलिस को बताते हैं कि इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए रोज गुस्से में यह सब कह रही है। बारिश शुरू होते ही जैक हमारे साथ, ये जैक पर शक करना ठीक नहीं होगा क्योंकि जैक के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है, इसलिए पुलिस उसे दूसरे रूम में ले जाकर बस थोड़ा बहुत पूछताछ करती है और छोड़ देती है। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से रोज जैक से और भी दूर हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जैक साइकिलिंग कर रहा है और वो बार बार इस बात को याद कर रहा होता है कि उसने चार्ली को किस तरह डुबा कर मारा था और साथ ही वो यह भी याद कर रहा था कि रोजी और चार्ली अकेले में क्या क्या कर रहे होंगे। यह सब सोचकर वह परेशान हो रहा था, यानी कि चार्ली को पूल में डुबा कर मारने वाला जैक ही था। ने यह सब गुस्से में आकर किया था, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था असल में जैक वो शातिर आदमी है जो अपनी बीवी के आशिकों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जैक अपनी बेटी को लेकर स्कूल गया होता है और वहां से निकलते वक्त उसकी फ्रेंड कैली आकर उससे मिलती है। वो कहती है कि तुम्हें यह बताना ठीक होगा कि नहीं, पर रोजी उस दिन हमारे घर आई थी और उसने मेरे हस्बैंड मार्क के साथ मिलकर तुम्हारे पीछे एक पर्सनल डिटेक्टिव लगा दिया है, क्योंकि चार्ली के मरने के बाद वो तुम पर शक कर रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि रात के डिनर के समय जैक मार्क और कैली को इनवाइट करता है और फिर मार्क को दूसरे कमरे में ले जाता है जहां वो स्नेल रखा करता था। वहां उसे बताता है कि मेरी वाइफ की बातों में आकर मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाना बंद करो। वहां मौजूद थे, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने चार्ली को मारा होगा? मार्क कोई जवाब नहीं देता, मगर वो जैक को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि मार्क एक राइटर है और वो इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो असल में जैक की पर्सनल लाइफ के ऊपर एक जबरदस्त क्राइम स्टोरी लिखना चाहता है जो उसे नाम और शोहरत दिला सके। मगर उस पता चलता है कि रोज ने फिर से एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया जो उसी के कॉलेज का एक फ्रेंड है। जैक उन्हें एक साथ घूमते हुए देखता है और रोज के इस नए बॉयफ्रेंड का नाम टोनी है। फिर एक दिन टोनी रोज से मिलने घर पर भी आ जाता है। जैक भी वहां पर था और वो यह देखकर सब समझ जाता है। फिर वो सब एक साथ मिलकर डिनर करते हैं, जिसके बाद टोनी मौका मिलते ही रोज के साथ उसके कमरे में जाता है और वहां उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। जैक भी यह सब कुछ चुप कर देख रहा होता है और इस बार रोज भी उसे देख लेती है, जिससे वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है। फिर अगले दिन जैक एक कार से टोनी का पीछा करता है और मौका देखकर उसके सामने गाड़ी ले जाता है और थोड़ी कैजुअल होकर कहता है, अरे तुम तो यहाँ हो, रोज कितनी देर से तुम्हें कांटेक्ट करना चाहती है, शायद तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूँ। अब रोज से मिलने के लिए टोनी जैक की गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है, लेकिन जैक कार ड्राइव करते हुए टोनी को बहुत दूर जंगल के बीचों बीच एक जगह ले जाता है जहां कोई भी नहीं था। फिर गाड़ी से उतरने पर टोनी पूछता है, यहाँ पर हम क्या करने आए हैं? इतने में जैक एक पत्थर लेकर टोनी के सर पर मार देता है
टॉनी कुछ समझ पाता इससे पहले वो एक और बड़ा पत्थर उठाकर उसे फिर से मार देता है, जिससे अनकंट्रोल होकर टॉनी नीचे खाई में गिर जाता है। वहीं पर तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैक नीचे जाकर टॉनी को चेक करता है कि वो मरा है या नहीं। फिर उसकी डेड बॉडी से पत्थर बांधने लगता है और इस दौरान उसे टॉनी की एक वॉलेट भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर उसे नदी में ले जाकर डुबा देता है ताकि उसकी बॉडी किसी को ना मिले। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोज और ट्रिक्सी पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जैक घर पर आता है तो रोज पूछती है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? जिस पर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कहाँ जाने का प्लान है। तो ट्रिक्सी कहती है, हम पास के ही फॉरेस्ट साइड में जा रहे हैं। अब अगले सीन में हम उन्हें उस जगह पर देखते हैं जहाँ जैक मन ही मन में डर रहा था, क्योंकि ये असल में वही जगह है जहाँ पास की नदी में उसने टॉनी को दफन किया था। वहाँ एक जगह पर दोनों बातें कर रहे थे। रोज भी काफी खुश नजर आ रही थी। वहीं ट्रिक्सी अपने डॉग के साथ चारों तरफ घूमकर जंगल देख रही थी। यहाँ रोज जैक से पूछती है, तुम अभी भी मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो, जबकि एक के बाद एक मुझे छोड़कर जा रहे हैं? तो जैक भी काफी रोमांटिक होकर बात करता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर रोज भी इम्प्रेस हो जाती है, जिससे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी ट्रिक्सी अपने डैड को आवाज देती है तो जैक उसे देखने चला जाता है। ट्रिक्सी कहती है कि उसका डॉग नदी के किनारे से नहीं हट रहा। तभी जैक नदी की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि टॉनी की लाश ऊपर से नजर आने लगती है। अब उसे कोई भी देख सकता है तो वो जल्दी से किसी बहाने अपने परिवार को लेकर वहां से निकल आता है। लेकिन रोज कहती है, मैं तो अपनी स्कार्फ वहां भूल आई हूँ। तो जैक कहता है, चिंता मत करो, मैं कल वापस आकर तुम्हारा स्कार्फ ले आऊंगा, क्योंकि उसे टॉनी की बॉडी को फिर से ठिकाने लगाना होगा। फिर घर में आने के बाद हम देखते हैं कि जैक रोज से पूछता है, क्या टॉनी ने तुम्हें फोन किया था? तो वो कहती है, नहीं, टॉनी 2 दिन से बात नहीं कर रहा, शायद वो भी बाकी लोगों की तरह चला गया। इसके बाद वह जैक के पास आकर उसे गले लगाती है और कहती है, क्या आज रात तुम मेरे रूम में रहोगे? क्योंकि वो ज्यादातर समय अलग ही सोते थे। इसके बाद हम एक दूसरे को एक रूम में देखते हैं जहां वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फुल मूड में रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह होते ही जैक अपनी साइकिल लेकर फिर से उस लोकेशन पर जाता है। वहां पहुंचकर वो एक स्टिक से टॉनी की बॉडी को फिर से पानी में डुबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रोज जैक के स्नेल वाले रूम में जाती है, जहां थोड़ी देर बाद छानबीन करने के बाद उसे टॉनी की वही वॉलेट मिल जाती है। इससे वो सब कुछ समझ जाती है कि जैक ने आखिरकार टॉनी को भी मार दिया। और दूसरी तरफ जैक टॉनी की बॉडी को डुबाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मार्क भी पहुंच जाता है और पूछता है कि तुम वहां क्या कर रहे हो? तो जैक घबराकर बातें बनाने लगता है, लेकिन मार्क कुछ गड़बड़ समझकर जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो टॉनी की बॉडी को देख लेता है और घबराकर जल्दी से अपनी कार लेकर बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर जैक भी अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि मार्क जाकर पुलिस को बता देगा। मगर मार्क काफी तेजी से कार ड्राइव करके बहुत आगे चला जाता है। यह देखकर जैक शॉर्टकट लेकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है और शॉर्टकट से आगे बढ़कर जैसे ही मार्क के कार के सामने गिरता है, तभी मार्क अनकंट्रोल हो जाता है और कार समेत सीधा ढलान से नीचे नदी में जा गिरता है और इस एक्सीडेंट से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ समझने के बाद हमेशा के लिए घर से चले जाने का फैसला करती है और ट्रिक्सी के साथ साथ अपना सामान भी पैक कर लेती है। लेकिन कुछ देर बाद ट्रिक्सी आकर सारा पैक्ड सामान ले जाकर पूल में फेंक देती है। तो रोज यह देख कर पूछती है कि तुम यह क्या कर रही हो? जिस पर ट्रिक्सी जवाब देती है कि हम डैड को छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सुनकर रोज भी सोच में पड़ जाती है और रहने का मन बना लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके जाने से उसका परिवार टूट जाएगा और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जैक यह सब कर रहा है। इसके बाद वो टॉनी का वॉलेट भी जला देती है, क्योंकि ये एक एविडेंस बन सकता है। अब कहानी के आखिर में हमें शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहां जैक जंगल के रास्ते से साइकिलिंग करते हुए अपने घर पर आता है और
वहां बैठकर बस उसे देख ही रही थी और जैक पूछता है क्या हुआ, तो रोजी थोड़ी सी स्माइल करती है, कुछ नहीं कहकर रूम में चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसने प्यार, धोखा और गलत फैसलों के बीच फंसे किरदारों से हमें एक गहरी सबक दिखाई। कभी अपनी जिंदगी में आजादी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।